Hello student, welcome in your digital teaching channel. Today we will see the practice set 1.1 Maths 2 10th standard. Last time we saw the ratio of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding height. यानी कि जो भी सिमिलरिटी जो ट्रायंगल से या तो एरिया जो दो ट्रायंगल का एरिया जो रहता है इट इज अ प्रोपोर्शनल टू देयर product of the bases and corresponding their heights. Then second जो हमने condition देखी थी, in a second condition areas of triangle with equal heights are proportional to their corresponding bases. अगर height equal होती है तो bases के corresponding होते हैं, bases equal होते हैं तो that time it is corresponding to their heights. तो थर्ड कंडीशन जो थी, थर्ड कंडीशन में areas of triangles with equal bases are proportional to their corresponding heights. Here, practice set 1.1, basis of a triangle is a 9 and height is a 5 centimeter. Base of another triangle is a 10 and height is 6. Find the ratio of areas of that triangle. Here, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आप लोगों को स्टूडेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ही करेंगे क्योंकि ये इट इज नॉट अ थ्योरम. तो गिवन थिंग्स आप राइटिंग कर सकते हैं कि गिवन आपको क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है. सपोज फर्स्ट ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ए बी सी सपोज हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. अगर ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते तो उन्होंने क्या बताया, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, यानी कि फर्स्ट अगर ट्रायंगल हम कंसीडर करते तो वहाँ पे B1, B1 इक्वल टू हमें 9 दिया है यहाँ पे, एंड हाइट H1 इज इक्वल टू या फिर 5 दिए. देन वी विल टेक सेकेंड वन, यहाँ पे बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल यानी कि सेकेंड ट्रायंगल यानी कि पी क्यू आर, तो बी यहाँ पे आएगा B2 इक्वल टू 10 एंड H2 इक्वल टू यहाँ पे 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. रेशियो ऑफ एरिया हमेशा वो बेस और हाइट के करस्पॉन्ड होता है, प्रोपोर्शन होता है. तो फर्स्ट वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल. सपोज हमने इसको A1 कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड इक्वल टू B1. आप लोगों को पता है कि बेसिस के और हाइट के करेस्पॉन्ड होता है B1 मल्टीप्लाई H1 प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, B2 multiply H2. Then here write B1 is the 9, H1 is the 5 upon B2 is the 10 and H2 is the 6 equal to 9 5 is 45, 45 upon 10 6 is 60. और इसको सिंप्लीफाई करो, 15 4 जा 15 3 जा यानी कि 3/4, यानी कि A1 एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू 3/4 मीन्स देयर प्रोपोर्शन इज. आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी आंसर the ratio of the areas of the triangles is 3:4. इससे आपको सॉल्व करना है. Okay, second our question. What is our second question?
Second question. In a figure, in the figure BC is perpendicular AB. BC जो है ये AB के ऊपर perpendicular है. AD is perpendicular to AB. Then BC equal to 4 centimeter. BC is the 4 centimeter. AD is the 8 centimeter. Then find the area of triangle ABC upon area of triangle ADB. अगर हम ये ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे तो देखो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट CP, BC है तो CP एंड AD इज देयर. और यहाँ पे बेसिस अगर देखेंगे तो दोनों का बेस सेम ही है. इसमें भी AB है, ABC में भी ABC ये वाला बेस सेम है. और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो दे आर द सेम, दोनों का बेस सेम है. इसलिए ये जो प्रोपोर्शन रहेगा, इसका जो रेशियो रहेगा ट्रायंगल का, इट इज अ करस्पॉन्डिंग विद देयर हाइट. क्योंकि हमने देखा है कि अगर हाइट होती है तो बेसिस के इसमें अगर हाइट सेम होती है तो बेसिस के करस्पॉन्ड होता है रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल का. अगर उसकी हाइट बेसिस अगर सेम होते तो हाइट के इसमें होता है. तो यहाँ पे हमें पहले गिवन थिंग्स राइटिंग करनी है. फर्स्ट राइट द गिवन. गिवन में क्या क्या दिया है हमें? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ये दो ट्रायंगल दिए. हियर BC इज परपेंडिकुलर AB, then AD is perpendicular AB. BC equal to 4 centimeter. Sorry, not a centimeter, not unit is not given. BC equal to 4, AD equal to 8. और हमें जो है एरिया जो है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ पे राइटिंग करेंगे बेस, देखो बेस B1, B1 जो है B1 कौन सा आएगा यहाँ पे? ABC ट्रायंगल ABC, तो उसका बेस कौन सा आएगा? AB. H1 अगर राइटिंग करेंगे, H1 मीन्स उसकी हाइट BC आएगी. B2 हम राइटिंग करेंगे, B2 के लिए B2 कौन सा ट्रायंगल है? ADB, तो यहाँ पे हमारा बेस कौन सा आएगा? AB. H2 यानी कि हाइट इज द AD. ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AB, देन वी विल राइट इन दिस ट्रायंगल, base are same, that is AB. Therefore, ratio of the areas of a triangle is corresponding with their height. अगर बेस सेम होते तो हाइट के करस्पॉन्ड होता है. फिर हेंस यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू H1 अपॉन H2. Then H1, what is the value? H1 की यहाँ पे फर्स्ट BC 4 अपॉन 8, यहाँ पे आप H1 BC राइटिंग करो, यहाँ पे आप 4 राइटिंग कर सकते हैं. सेम हियर AD इज द 8. देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1 अपॉन 2. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे भी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू 1/2 इट इज द वैल्यू। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा था। बहुत इजी लेसन है, सिर्फ आपको जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट राइटिंग करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और ये आप लोग ये भी ध्यान में रखो कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आपके रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बना रही हूँ, इसलिए जो भी सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है उस वो जो है उसके ऊपर के क्वेश्चन में नहीं लूंगी, या तो उसका जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट आवर थर्ड क्वेश्चन इज द, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो है बहुत सिंपल मेथड से मैंने ये आप लोगों को बताया हाउ टू सॉल्व दिस वन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, और ये भी ध्यान में रखो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं नहीं ले सकती, आपको जो टाइप मैंने बताया वैसे टाइप्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपको वैसे जो हमने सेकेंड में सॉल्व किया है वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे उन्होंने इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पीएस, हाँ सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, हाँ ये आर क्यू जो है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर उन्होंने बताया। देन यहाँ पे सेगमेंट ओटी, ओटी जो है ये वाला क्यूटी, सॉरी ओटी नहीं, क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पीआर, पीआर के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। आर क्यू की वैल्यू जो है उन्होंने बताई यहाँ पे 6 बताई, आर क्यू जो है यहाँ पे 6 दिया है उन्होंने, और यहाँ पे पीएस जो है पीएस ये 6 दिए एंड पीआर इक्वल टू 12 दिया, ये टोटल वैल्यू जो है उनकी 12 दी। और आप लोगों को ये पता है कि ये जो है QT इज द अल्टीट्यूड यहाँ पे, और इन्होंने ये दो इक्वल पार्ट किए, दो इक्वल पार्ट किए मीन्स ये जो टोटल जो वैल्यू उन्होंने दी है दिस वैल्यू PR इज द 12, इसलिए यहाँ पे अगर नेम यहाँ पे RT, अगर RT की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो इट इज ऑल्सो 6, यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है ये 6 हो जाएगी। तो आप लोगों को उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द QT, QT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली। तो यहाँ पे QT की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो यहाँ पे उसके साथ हाइट भी हमें दी, राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइट हियर गिवन, तो यहाँ पे ट्रायंगल PQR हो जाएगा, ट्रायंगल PQR हम ये जो है वो ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रायंगल PQR में 1/2 बेस इंटू द हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू द हाइट, बेस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये ट्रायंगल का PR इज द बेस, ओके PR इज बेस, एंड यहाँ पे हाइट कौन सी हो जाएगी QT, हमें QT नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये जो बेस है या तो एरिया भी अगर हम देखेंगे तो टोटल पहले PQR का एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो PQR का एरिया निकाल के यहाँ पे हमें बेस इंटू द हाइट, बेस यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बेस लेंगे तो QR बेस हो जाएगा, हाँ ये QR हमें दिया है, और फिर यहाँ पे हाइट भी दी, तो ये जो है उसका यूज करके हम जो एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे गिवन थिंग्स वगैरह नहीं राइटिंग करती, गिवन थिंग्स सब ये आएगी यहाँ पे, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन में बताती हूँ। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, पहले ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू यहाँ पे 1/2 बेस इंटू द हाइट, ओके तो 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है QR हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ये कौन सा ट्रायंगल है PQR, ये वाला ट्रायंगल है, ये मैं सब कैंसिल कर देती हूँ, फिर आप लोगों को ट्रायंगल बताती हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है। तो उसमें अगर हम वैल्यू देते
तो यहाँ पे हमें बेस जो है वो क्यू आर आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइट जो है ये हमारी क्यू टी आ जाएगी। यहाँ पे क्यू आर मीन्स आर क्यू, उसकी 6 वैल्यू दिए, और पी एस जो है हमें पी एस की वैल्यू, पी एस इज द परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू भी हमें 6 दी है। यहाँ पे देखो 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा 6, फिर 3 मल्टीप्लाई 6, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 18 हो गई। सेम वे यहाँ पे हमें क्यू टी की वैल्यू निकालनी, तो क्यू टी, हाँ क्यू टी कहाँ पे आता है, इस, तो हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दो, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइट कंसीडर की, ये हाइट मैंने क्यों कंसीडर की, क्योंकि यहाँ पे हमें ये हाइट की वैल्यू पता है। तो अभी हमें क्या हो गया, पी क्यू आर की, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो वैल्यू पता हो गई, इसलिए यहाँ पे 18 यूनिट्स हम कर सकते, स्क्वायर यूनिट, सॉरी क्योंकि एरिया है ना इसलिए स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सेम एरिया ऑफ पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पे हम हाइट अलग लेंगे, 1/2 बेस इंटू द हाइट। तो यहाँ पे जो बेस रहेगा, यहाँ पे बेस भी हम टोटल कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये वाला हम पी क्यू आर में ये बेस कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट ये दी है हमें, तो पी आर कंसीडर करते हैं 1/2 इंटू द पी आर, और यहाँ पे हम हाइट जो है वो क्यू टी कंसीडर करते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है वो 18 है हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, 1/2 पी आर की वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाई क्यू टी। यहाँ पे हम ऐसे भी सिर्फ ये वाला ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते थे, हाँ, ये यहाँ पे 6 अगर वैल्यू आती है तो फिर यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू डाल के ये 6 वैल्यू यूज करके भी आ सकती है, लेकिन हमने ये डबल किया है यहाँ पे, और इसलिए वो ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 18 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई क्यू टी। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर क्यू टी इक्वल टू 18/6 यानी कि 3 वैल्यू, हमें यही निकालने के लिए बोला था, इक्वल टू 3 यूनिट। ऐसे ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्व करने में, अगर पूरे के पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी ना तो उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि टीचर आप वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दो, तो मैं नेक्स्ट उसका वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़े हो जाते। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो चैनल, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो शेयर करो वीडियो। जितना आप मुझे रिस्पांस दोगे उतना मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में राइटिंग करो, लाइक करो। थैंक यू स्टूडेंट।